गुजरात का गदर 2.0। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुजरात के साथ। तो गुजरात विधानसभा की 93 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। इसमें अहमदाबाद की 16 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं, जहां आज गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। बता दें कि जिन 93 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें अहमदाबाद, बड़ोदरा और गांधीनगर सहित 14 जिले शामिल हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी घाटलोदिया और साथ ही पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की बिरमगाम सीट और अल्पेश ठाकुर की गांधीनगर दक्षिण सीट भी शामिल है। तो देखिए, आज गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि 93 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, जहां पर सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अगर पहले चरण की बात करें तो 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था, जहां पर 89 सीटों पर मतदान हुआ है। और आज दूसरे चरण का मतदान है, जहां पर 93 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही जो मतदाता हैं वो वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। तो गुजरात से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि अब की बार किसकी सरकार, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर अपना कब्जा जमाए हुए है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात। तो बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो इस बार अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात को लेकर तमाम वादे जनता से किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस भी इस रण में है, यानी कि साफ तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात में है। लेकिन सबसे अहम देखा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार बीजेपी को हटा पाएगी आम आदमी पार्टी। क्या आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं वो जनता को लुभाने में कामयाब हुए हैं। तमाम तरह की बातें हैं। अब की बार किसकी सरकार। तो देखिए, आज गुजरात में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जहां पर 93 विधानसभा सीटों पर यह मतदान जारी है। बता दें कि सुबह 8 बजे से जो मतदाता हैं वो वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान आज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में डाला है वोट। मतदान के बाद लोगों से मतदान की भी अपील की है। विधानसभा की 93 सीटों के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अहमदाबाद जाकर वोटिंग की है। आपको बता दें कि आज विधानसभा की 93 सीटों पर मतदान जारी है और इसी के तहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतदान करने पहुंचे, जहां पर अहमदाबाद में उन्होंने वोट डाला है। तो गुजरात से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में मतदान करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मतदान किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो गुजरात में सुबह 8 बजे से विधानसभा की 93 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि 93 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है। तो दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा है। 93 सीटें गुजरात में जो बाकी बची थी दूसरे चरण के लिए, उन सभी पर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में 182 सीटें हैं विधानसभा के, जिसमें से 89 सीटों पर पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का मतदान गुजरात में जारी है, जहां पर 93 सीटों पर यह मतदान किया जा रहा है। सुबह से 8 बजे से ही जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और वहां पर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अहमदाबाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने मतदान का इस दौरान इस्तेमाल किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुजरात से मेरे सहयोगी प्रणब मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रणब, अगर बात की जाए इस बार दूसरे चरण का मतदान जारी है, किस तरीके का लोगों में उत्साह है, और खुद प्रधानमंत्री ने भी अभी महज कुछ ही देर पहले अपना वोट डाला है। पंकज, मैं आपको खास बात बता दूं कि जिस प्रकार से देर रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद एयरपोर्ट से आ चुके थे और वहां से सीधा ही निकले थे गांधीनगर जाने के लिए। वहां पे उनकी जो मातृश्री थी उनको मिलने के लिए वो रायसन, जहाँ पे उनका बंगलोज है,
वहां पे वो गए थे, उनकी मातृश्री से भी बातचीत की और काफी सारा आशीर्वाद भी लिया। और आज सुबह अभी जस्ट 8:30 बजे उन्होंने उनका जो मत अधिकार है वो वोट वहाँ साबरमती विधानसभा से जो रानीप में जो निशान स्कूल है वहाँ उन्होंने वोटिंग किया है और उनका मत अधिकार उन्होंने निभाया है। और अभी फिलहाल जो रास्ते में खड़ा हूँ, जो रास्ता मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस रास्ते से हमारे देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो यही रास्ते से अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और उनका जो विधानसभा है, जो नारायणपुरा विधानसभा है, वो विधानसभा में जो वो वोटिंग करने उनकी फैमिली के साथ जाएंगे। और यहाँ से ही वो जो रास्ता मैंने आपको दिखाया वही रास्ते से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी निकलेंगे और उनके फैमिली के साथ वोटिंग करेंगे। जी पंकज। बिल्कुल, देखिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, कहीं के भी चुनाव हो वो लोगों से अपील करते हैं कि अपने जो मतदान का वो जो वोटिंग का अधिकार है वो अपने अधिकार जरूर दिखाएं और साथ में जाकर मतलब बड़ी संख्या में जो है वोटिंग करें। लेकिन खुद आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वोटिंग की है। लोगों में कितना उत्साह, क्या लगता है कि जो पहले चरण का मतदान कम हुआ था, कम प्रतिशत रहा था पिछले साल के मुकाबले, क्या दूसरे चरण में मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ पाएगा? जी पंकज, मैं आपको खास बात बता दूं कि प्रातः 8 बजे से लगातार लोग लाइनों में खड़े हैं, कतारों में खड़े हैं और काफी उत्साह का माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफी त्योहार जैसा माहौल यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जो पहला चरण का जो मतदान था काफी कम आया था। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं स्पष्ट नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि अभी जो प्रातः से लोगों कतारों में खड़े हैं, किस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया, लोग कतारों में खड़े हैं, उससे मालूम पड़ता है कि वोटिंग काफी ज्यादा होने वाला है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री खुद वोटिंग करने आए हैं और अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री है खुद फैमिली के साथ वोटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं माहौल जो है एक दीपावली जैसा माहौल आज पूरे यहाँ पे जो दूसरे चरण का जो वोटिंग है उनमें देखने को मिल रहा है। पंकज। बिल्कुल प्रणब, अगर मैं बात वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की करूं, और सबसे अहम बात है कि आपने पूरे चुनाव का जो समय रहा था चुनाव प्रचार का, आपने पूरा कवर किया है। क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो टक्कर देखी जा रही है, जनता का रुख किस ओर नजर आ सकता है? जी काफी पंकज, मैं आपको खास बात बता दूं कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने उनका जोड़ लगाने का गुजरात में कहीं ना कहीं जोड़ लगा दिया है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ले लो, भाजपा ले लो या किसी और पार्टी की बात कर लूं, कांग्रेस की बात कर लूं, उनकी जो जनसभाएं है, रैलियां है, कहीं ना कहीं सभी की रैलियों में, जनसभाओं में जो जनता है उमड़ उमड़ के देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग तय नहीं कर पाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो सीधा ही 8 तारीख को मालूम पड़ेगा कि भाई इतनी सारी रैलियां करने के बाद, इतनी सारी जनसभाओं करने के बाद, 1 to 1 जनताओं के बीच में जाने के बाद 8 तारीख को जनता किसको चुनती है वो मालूम पड़ेगा। बिल्कुल प्रणब, जिस तरीके से बात अगर करें तो सुबह से ही वोटिंग जारी है, सुबह 8 बजे से, और जो अब समय है वो भी काफी बीत चुका है। क्या लगता है जो लोग बाहर निकले हैं वोटिंग करके, कितना उत्साह उन लोगों में नजर आया? आपने उन लोगों से भी बात की होगी। जी काफी सारा मैं जनता के बीच में हूँ, लगातार आप देख रहे हो उत्साह के साथ ये जो पोलिंग बूथ है आपको दिखाई दे रहा होगा, लोग लगातार यहाँ पे आके उनका नंबर्स वगैरह लेके जाते हैं, पोलिंग बूथ के ऊपर वोटिंग करने के लिए जाते हैं। काफी उत्साह का माहौल, मैं आपको बता दिया कि दीपावली जैसा माहौल दिख रहा है, जैसे आज कोई त्योहार मना रहे गुजरात में, इस प्रकार का माहौल पूरी यहाँ की जनता व्यक्त कर रही है। काफी लोग मेरे साथ खड़े हैं, उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रणब, मैं चाहूंगी आप लोगों से बात करें कि आखिरकार वो किस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, आखिरकार क्या उनकी रणनीति रही है इस बार वोटिंग की? क्या वोटिंग किया है आपने, किस प्रकार का आपको उत्साह है इस वक्त की बात? बहुत उत्साह के साथ किया है हमारे सक्षम सरकार बनाने के लिए। किस प्रकार का उत्साह आपको दिख रहा है? विकास के साथ जाना चाहते हो कि किस प्रकार जो आम आदमी पार्टी लगातार फ्री वाली बातों कर रही है उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात में कोई दम नहीं है। जो करता है ना वो ज्यादा बोलते नहीं, वो करके दिखाते हैं। जो करता है, जो बोलता है वो करता नहीं है, वो उनका कहना है। आपको देखो, मैं आपको दिखा दूं कि जिस प्रकार से बीजेपी के केस पहन के यहाँ पे एकदम नेता जैसे लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वोटिंग के बारे में? किस उत्साह का माहौल है इस गुजरात में? पूरे गुजरात में उत्साह का माहौल है और विकास के हिसाब से ही पूरे गुजरात में वोट मिलेंगे और प्योर मेजोरिटी के साथ बीजेपी विन होने वाली है। आपका यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, पूरे गुजरात में बीजेपी का है। जी पंकज, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार का रुख जो बता रहा है, लगातार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विकास कार्य की बात की जाए, 27 सालों से जो भाजपा सरकार यहाँ पे विकास के साथ आगे बढ़ रही है, मोदी साहब का जो चेहरा है लगातार जनता के बीच में आ रहा है
तो वो कह रहे कि आम आदमी पार्टी जो लगातार फ्री वाली जो बात कर रही है वो फ्री वाली बात यहाँ पे चलेगी नहीं। जो यानी फ्री की 27 जो साल से रेवड़ी बांटने की बात चल रही है वो यहाँ पर उसका जादू चलता नजर नहीं आएगा। लेकिन प्रणब, अगर जिस तरीके से मोरबी हादसा हुआ है उसका असर कितना नजर आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस हादसे को लेकर भी जनता में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोष जरूर है। देखो, मैं पंकज में आपको खास बात बता दूं कि जो जो जनता वहाँ जो मोरबी की बात कर दो, जो हादसा हुआ था, ब्रिज वाला जो हादसा हुआ था, वो हादसे को लेकर कहीं ना कहीं जनता नाराज तो थी। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा जो रोड शो किया था 50 किलोमीटर का, और लगातार जनसभाएं की है, लगातार जो पब्लिक के बीच में आके उन्होंने जो प्रेम दिखाया लास्ट टाइम, और लगातार उनके जो दिग्गज नेता जो स्टार प्रचारक, जैसे यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, ऐसे कहीं स्टार प्रचारक गुजरात में आके काफी सारा प्रचार किया है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो जनता है वो जनता के बीच में कहीं उनके लिए पॉजिटिविटी सामने आई है। तो अभी ये जो सारी जो चीजें हैं वो हम अभी नहीं दिखा सकते, क्योंकि 8 तारीख को ही मालूम पड़ जाएगा कि जनता को किसके लिए कितना प्यार उमड़ के इस गुजरात में आया है। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि गुजरात जो मॉडल है बीजेपी का, वो इस बार फिर से भारी पड़ेगा दूसरी पार्टियों पर। जी, अभी तो फिलहाल ऐसा उनका कहना भी ऐसा है, और लगातार ये जो बातें हो रही है, लगातार बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट करे रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेहरा बीजेपी में सिर्फ मोदी साहब का दिख रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा यहाँ पे दिखेगा, और मोदी जी को ही चेहरा देख के सभी लोग वोट करने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा का कहना है ऐसा कि हम लोग बहुमती से यहाँ पे सरकार बनाएंगे, और ये जो 27 साल का विकास कार्य है वो जनता को प्रेम उभरता हुआ इस वक्त भी नजर आएगा। पंकज, बिल्कुल प्रणब, जिस तरीके से गृह मंत्री की आप बात कर रहे थे, अमित शाह भी वोटिंग के लिए जाएंगे, हार्दिक पटेल भी हैं, वो वोटिंग कितना समय लग सकता है, कितनी देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे वोटिंग के लिए? देखो, अमित शाह हमारे जो गृह मंत्री है, मैंने जो आपको रास्ता दिखा है वही रास्ते से अभी गुजरने वाले हैं, और फैमिली के साथ हर वक्त वो जब भी उनका वोटिंग अधिकार है, वो वोटिंग अधिकार निभाने के लिए वो उनके बूथ पे जाते हैं और उनके फैमिली के साथ अच्छी तरह से वोटिंग करते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपने हार्दिक की बात की, तो हार्दिक वो विरमगाम से उनका जो उम्मीदवारी है और वहां से वो लड़ रहे चुनाव, और हार्दिक का कल की बात कर दूं तो हार्दिक के लोगों को कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली थी। वहां पे कोई पोस्टर लगाए गए थे कि भाई हाँ तुम हमारी जो उनकी जो पाटीदार समाज, समाज के नहीं हो तो आप दूसरी कहाँ से होंगे, इस प्रकार के पोस्टर काफी सारे वहां पे लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं रोज वहां पे विरमगाम में देखने को मिला है। और जो अल्पेश ठाकुर की बात, जो ठाकुर समाज से आते हैं और गांधीनगर दक्षिण से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अल्पेश ठाकुर के लिए अमित शाह ने खुद ने जाके वहां पे कैंपेनिंग किया है, रोड शो किया है, सभाएं की है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उनके बीच में पॉजिटिविटी काफी देखने को मिली है। प्रणब, मैं आपके पीछे देख रही कुछ महिलाएं हैं, मैं चाहूंगी आप उन महिलाओं से बात करें कि आखिरकार वो जो वोटिंग करने आई है किन मुद्दों को लेकर, क्या उनके जहन में महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके के मुद्दे हैं? जी, महिलाएं भी जुड़ गई है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज एक अच्छा लोक पर्व है और आप उत्साह के साथ सुबह से लोग जुड़े हुए हैं, मतदान करने के लिए जा रहे हैं, आप जिस प्रकार से आज गुजरात में उत्सव मनाया जा रहा है एक मतदान का, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? उत्साह तो सबके साथ है, और मोदी जी के लिए तो पूरी दुनिया उत्साह से काम करती है और करेगी। मोदी जी के लिए सारी जनता है उत्साह के साथ काम करती है, उनका कहना है। थोड़ा सा इधर आइए, आपका फेस भी दिखेगा। क्या कहना चाहेंगे? हमने बताया ना, पूरी दुनिया मोदी के साथ है और सबके पास उसके नाम से भी उत्साह है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इस वक्त जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, लगातार फ्री वाली बातों को लेकर यहाँ पे आए हैं। जो 27 साल से भाजपा यहाँ पे विकास कार्यों के साथ काम कर रही है, जनता के बीच में काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ऐसे सारे वादे कर रही है कि हमने भी बहुत सारे कार्य यहाँ पे किया है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि सिर्फ विकास कार्यों के साथ जुड़ेंगे? आज वोटिंग का जो दिन है, विकास कार्यों के साथ जाएंगे या फिर फ्री वालों के साथ जाएंगे? हम विकास के साथ ही जाएंगे, हम कोई छोटी लालच में नहीं आने वाले। और मोदी साहब जो भी करते हैं पब्लिक के लिए
आम आदमी के लिए, सबके लिए करते हैं, तो हमको तो गौरव है मोदी साहब। जी पंकज, मैं आपको बता दूं, महिलाओं का भी ऐसा कहना है कि जिस प्रकार से 27 सालों से जो विकास कार्य यहाँ पे चल रहा है, तो हम लोग वो विकास कार्य के साथ ही जुड़ेंगे। हमें कोई किसी भी लुभावनी चीजों के साथ जाना नहीं है। जो फ्री वाली रेवड़ी की बात की जाए तो उनमें भी हमें लोभाना नहीं है, और हम लोग कहीं ना कहीं जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य के साथ जुड़ेंगे। जी बिल्कुल प्रणव, बात अगर मैं युवाओं की करूं, क्योंकि कुछ ऐसे युवा भी होंगे जो पहली बार मतदान करने हैं, और गुजरात में जहां पर बीजेपी का एक गढ़ माना जाता, तो उन लोगों में कितना उत्साह नजर आया? देखो, जिस प्रकार से मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ वो भाजपा का गढ़ है, नारायणपुरा विधानसभा से है। जो हमारे अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, उनका होम टाउन यहाँ पे है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ जो अमित शाह का होम टाउन है, और लगातार यहाँ से युवा जो नए वोटर है उनमें भी उत्साह का माहौल काफी दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से दीपावली जैसा माहौल, जैसे उत्साह यहाँ पे कोई त्योहार मनाया जा रहा है, इस प्रकार का जो माहौल है यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है। पंकज, बिल्कुल प्रणव, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर जुड़े, और तमाम तो जानकारी है गुजरात चुनाव को लेकर आपने वो साझा की है। तो देखिए, आज गुजरात में ना विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान जारी है, और इसी को लेकर तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। वो वोटिंग जो केंद्र है वहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं लोगों को दिल्ली मॉडल का जो सपना है वो दिखाकर चुनावी मैदान में है। तो अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी अपने गुजरात मॉडल को लेकर लगातार 27 साल से सत्ता में बैठी है, लेकिन बात यहां पर यह क्या 27 साल की सत्ता को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी उखाड़ पाएगी, तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, खबरों में आगे बात करते हैं। एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई थी कल, जहां पर दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए राजधानी में 13,638 मतदान केंद्र बनाए गए थे। बता दें कि 5 बजे से पहले 50% से भी कम मतदान हुए थे। दिन भर सभी पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। कई लोग वोटर लिस्ट के नाम और साथ ही नहीं लेने के कारण से भी नाराज दिखे। आप नेता अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर वोटर लिस्ट से नाम गायब करने का भी आरोप लगाया। इसके लिए उसने इलेक्शन कमीशन का भी दरवाजा भी खटखटाया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला, जिसके कारण वो वोट नहीं दे पाए हैं। उधर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। तो साथ ही आपको बता दें कि कल एमसीडी के चुनाव थे, जहां पर अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सत्ता में नजर आ रही थी, और एक दूसरे का जो कड़ा मुकाबला वो नजर आ रहा था। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी अपने दमखम से पूरे इस बात को लेकर सामने थी कि आखिरकार जो 15 साल से बीजेपी सत्ता में है उसको उखाड़ फेंकना किस तरीके से है, क्योंकि जनता के बीच बीजेपी ने जो काम नहीं किए हैं उनको लेकर वो किस तरीके से काम कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि खबरों में आगे बात करते हैं, भारत सहित दुनिया के कई शहर डूबने वाले हैं। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए खतरा है। भारत के कई शहर 10 सालों से समुद्र में डूब जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, और इसकी वजह से न केवल पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में इजाफा भी होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा पूरी दुनिया झेल रही है। सदी के अंत तक डूब जाएंगे भारत के 10 शहर। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति यानी IPCC की रिपोर्ट के आधार पर की गई नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 12 तटीय शहरों के सदी के अंत तक डूबने का खतरा है। नासा के मुताबिक इस सदी के अंत तक इन शहरों में 3 फीट तक समुद्री पानी भर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से संकट में 10 शहर। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात के ओखा, कांडला, भावनगर, गोवा के मोरमुगाओ, कर्नाटक के मंगलुरु, तमिलनाडु के चेन्नई और तूतीकोरिन, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, केरल के कोच्चि, ओडिशा के पारादीप और पश्चिम बंगाल के किडरोपोर पर पड़ेगा। लगातार बढ़ रहा है पृथ्वी का तापमान। पृथ्वी के लगातार बढ़ते तापमान की वजह से 2050 तक पृथ्वी के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्से और शहर बड़े स्तर पर बाढ़ का सामना करेंगे।
इसमें चेन्नई का कुछ तटीय क्षेत्र भी चपेट में आएगा। वहीं कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में कई हिस्से और इमारतें समुद्री बाढ़ की चपेट में आएंगी। तापमान बढ़ने से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और जिसका सीधा असर महासागरों के जलस्तर पर पड़ रहा है। महासागरों का जलस्तर तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है और जिसकी वजह से भारत के मुंबई का मरीन ड्राइव और चेन्नई के मरीन ड्राइव समेत न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स समेत दुनिया के कई देशों के तटीय इलाके और मालदीव के कई हिस्से छोटे हो जाएंगे। तेजी से बढ़ रहा है हिंद महासागर का जलस्तर। देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी हिंद महासागर 1993 से 2017 के बीच 3.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, जबकि यह 1874 से 2004 के बीच प्रति वर्ष 1.07 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा था। इसके साथ ही अगर हम गौर करें तो 1874 से 2005 तक करीब 1 फीट ऊपर बढ़ चुका है। ओडिशा के मंदिर को निगल चुका है समुद्र। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ओडिशा के तटीय क्षेत्र केंद्रपाड़ा जिले में समुद्र बीते कई दशकों से एक के बाद सतभया गांव को निगलता जा रहा है। विशालकाय समुद्री लहरों ने हाल ही में सदियों पुराने पंचुआ राही मंदिर को जमींदोज कर दिया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगी। ब्यूरो न्यूज वॉच इंडिया के लिए अतुल कुमार की रिपोर्ट। और मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।